स्टूडेंट्स, आज हम यूरिसन एम्बेडिंग थ्योरम्स पढ़ेंगे और इसकी स्टेटमेंट है कि इफ x इज सेकंड काउंटेबल normal space, then there exists a homomorphism f of x onto a subspace of r raised to power infinity, and therefore x is metrizable. So this is the statement of Urisan embedding lemma theorem. तो सेकंड काउंटेबल दिया हुआ है. सेकंड काउंटेबल मतलब उसके पास फाइनाइटली काउंटेबल सब कवर ये सब बेस होंगे, ठीक. और फिर उसके साथ हमें ये भी प्रूव करना है कि x जो है मेट्राइजेबल है. तो सबसे पहले हम होमोमॉर्फिज्म फाइंड आउट करेंगे f, ठीक. तो सबसे पहले हम ये एज्यूम करते हैं कि x हैज इनफिनिटली मेनी पॉइंट्स. अदरवाइज क्या होगा कि इसके पास फाइनाइट पॉइंट्स होंगे और वो डिस्क्रीट होंगे, तो ऑब्वियस है होमोमॉर्फिक to any subspace r raised to power n with the same number of points. तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि फाइनाइट होगा तो फाइनाइट पॉइंट्स का फाइनाइट पॉइंट्स के साथ होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट कर जाएगा. हम ये सपोज करते हैं कि x जो है इनफिनाइट है, तो और साथ में ये दिया है कि x जो है वो सेकंड काउंटेबल है. सो अगर सेकंड काउंटेबल है तो इट हैज काउंटेबली इनफिनाइट ओपन सब बेस. तो ये मान लिया हमने G1 G2 सो इनफिनाइट होंगे, लेकिन होंगे काउंटेबल, है ना. ईच ऑफ whose sets is different from empty set and full space sets. तो इसमें कोई भी ना तो एम्प्टी होगा ना ही फुल स्पेस होगा. और एलिमेंट्स विल बी, एक तो ओपन सेट होंगे, सीधी सी बात है ना. ओपन सेट होंगे, ओपन बेस है तो ऑब्वियस ओपन सेट होंगे. और इसमें हम फाई और कैपिटल एक्स नहीं लेंगे, ठीक. उसके बाद अगर हम कोई जी आई यहाँ से कोई एलिमेंट लेते हैं जी आई और एक्स उसको उसके पास एलिमेंट है, तो हम यहाँ पे डेफिनेशन ऑफ नॉर्मलिटी लगाएं. तो हमने पढ़ रखा है कि वहां पे एक नेबरहुड एग्जिस्ट करेगी एक्स की, क्योंकि एक्सिस को बिलोंग कर रहा है तो ये इसकी नेबरहुड है. तो इस एक्स के लिए एक और नेबरहुड एग्जिस्ट करेगी जिसका क्लोजर इसके अंदर हो. तो बाय नॉर्मलिटी देयर एग्जिस्ट, ये नेबरहुड आ गई क्योंकि इसमें सारे ओपन है तो नेबरहुड बोल सकते हैं. सच दैट ये एक्स की नेबरहुड है तो एक्स इसके अंदर होगा और जी आई जो होगा वो अपने क्लोजर के अंदर होगा और क्लोजर ऑफ जी आई को कंटेन करेगा जी आई. तो ये हमने पहले भी डिस्कस कर रखा है. नाउ हम क्या करते हैं, पूरे की पेयर बना लेते हैं. किस किस का? इस जी आई का और एक जी जे का. तो इट मीन दैट जैसे ही एलिमेंट लेंगे, कोई भी यहाँ से एलिमेंट यहाँ से उठाएंगे कोई भी एलिमेंट, तो वहां पे उस ओपन के पास कम से कम एक पॉइंट तो होगा ही, क्योंकि फाई हमने रखा नहीं है इसमें. तो जैसे ही एलिमेंट लेंगे तो वो जो सेट होगा, जो एलिमेंट होगा वो क्या बन जाएगा? नेबरहुड बन जाएगा. और बाय द, क्योंकि कैपिटल एक्स तो आपका नॉर्मल है, तो नॉर्मलिटी की जब कंडीशन लगाएंगे इसके ऊपर, तो डेफिनेटली क्या होगा, वहां पे एक नेबरहुड एग्जिस्ट करेगी और उसका जो क्लोजर होगा वो पुरानी वाली नेबरहुड के अंदर होगा. तो हमने इन द सेट ऑफ ऑल द ऑर्डर पेयर्स जी आई कॉमा जी जे बना लिया, सच दैट पहले वाले की जो क्लोजर है वो दूसरे वाले में कंटेन्ड है. ये चीज, ठीक. इस काउंटेबली इनफिनाइटली काउंटेबल हो गए बिकॉज एक्स जो है वो काउंटेबल है. तो ये आपके पास काउंटेबल ओपन बेस होगा, तो ऑब्वियस है जो पेयर बनेंगे भी काउंटेबल होंगे.
वी कैन अरेंज देम इन ए सीक्वेंस, तो उनका हम सीक्वेंस में लिख सकते हैं कि पहला पेयर, सेकंड पेयर, so and so, pn and so and so. Now we can use a यूरिसन लेमा, और यूरिसन लेमा क्या बोलता है कि जो भी ये पेयर है तो ही हर पेयर के लिए वहां पे एक कॉन्टिन्यूस रियल फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। तो हमने fn ले लिया, दैट मैप फ्रॉम x टू क्लोज इंटरवल 0,1। लेकिन एक बात है कि यूरिसन लेमा जो हम एलिमेंट्स लेते हैं वो जो सेट्स होते हैं वो क्लोज्ड होते हैं, ठीक। तो डेफिनेटली यहाँ पे हमें एफ एन ऑफ जी आई क्लोजर लिया, तो ऑब्वियसली ये क्लोज्ड हो गया, क्योंकि जी आई ओपन है तो क्लोजर लेंगे तो वो क्लोज्ड होगा। सो जी आई क्लोज्ड, इस पे 0 ले लिया, और जो जी जे है ये ओपन है तो क्लोज बनाने के लिए इसको हम कॉम्प्लीमेंट ले सकते हैं। तो जी जे कॉम्प्लीमेंट का इमेज एफ एन के ऊपर 1 आएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट यूरिसन लेमा। तो यूरिसन लेमा की आप डेफिनेशन भी देख सकते हैं, वहां से आपको ये क्लियरिटी हो जाएगी कि वाई वी मेकिंग इट क्लोज्ड। वहां पे भी क्या होना चाहिए, क्लोज्ड ओपन सेट्स एग्जिस्ट करते हैं। ओके तो ये यूरिसन लेमा से हमें ये कंडीशन मिल गई कि जी आई बार के ऊपर जब भी हम एक फंक्शन लेंगे तो उसका वैल्यू 0 आएगा, और एफ एन की वैल्यू जी आई कॉम्प्लीमेंट जी जे कॉम्प्लीमेंट में 1 आएगा। नाउ we define for each x belongs to capital X, we defined f of x to be the sequence given by, तो इस सीक्वेंस को ही हमने fn बोल दिया, f of x बोल दिया। उसमें फर्स्ट टर्म होगी f1 of x upon 1, दूसरा f2 of x upon 2, so and so fn x over n, कॉमा so and so। और हमें ये पता है कि इस तरह का जो सीरीज होगा दैट इज कन्वर्ज करता है, क्योंकि पी टेस्ट लग जाता है इसमें। सो यू कैन से कि ये ऑलवेज कन्वर्जेंट होता है। उसी तरह से ये ग्रेजुएशन लेवल का एक रिजल्ट है, तो यू कैन गो थ्रू दैट। नाउ it is easy to see that f is 1 mapping of x into r raised to power n। अब यहाँ पे अगर हम f को 1 चेक करना हो तो एक एलिमेंट हम दो डिफरेंट एलिमेंट लेंगे, और उनमें जब हम इमेजेस चेक करेंगे, जैसे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई ले लिया, तो डेफिनेटली इसको सिंप्लीफाई करें तो एक्स इज इक्वल टू वाई आएगा। तो क्लियरली इट इज 1 है ये। और नाउ अब हमें ये प्रूव करना है कि जो एफ है वो कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, क्योंकि ये चीज जो हुई, ये चीज जो एफ एन जो एग्जिस्ट करा, ये तो कॉन्टिन्यूस एग्जिस्ट करा, लेकिन ये एक पर्टिकुलर फंक्शन की बात कर रहे हैं। अब वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द होल सीक्वेंस। जो एफ है उसको कॉन्टिन्यूस प्रूव करना है, इसको कॉन्टिन्यूस प्रूव करना है, जबकि ये कॉन्टिन्यूस है, ये कॉन्टिन्यूस है, ये कॉन्टिन्यूस है, ठीक। तो ये सीक्वेंस बनाई है हमने, कॉन्टिन्यूस प्रूव करनी है। सो एफ को भी और एफ इनवर्स को भी कॉन्टिन्यूस प्रूव करेंगे। टू प्रूव एफ इज ए कॉन्टिन्यूस, इट इज सफिशिएंट टू शो दैट द गिवन, एक पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करेंगे, तो एक पॉइंट ले लिया हमने एक्स के ऊपर, और एप्सिलॉन ले लिया हमने 0 से बड़ा, ये गिवन फिक्स हो गया एक तरह से। तो वहां पे एक नेबरहुड एग्जिस्ट करेगी एक्स नॉट की, ठीक, एक्स नॉट के अराउंड एक नेबरहुड एग्जिस्ट करेगी, और उस नेबरहुड में एक पॉइंट y लेंगे, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है कि नॉर्म ऑफ f ऑफ y माइनस f ऑफ x नॉट दैट शुड बी लेस देन एप्सिलॉन। गॉट इट। ये तो सिंपल डेफिनेशन हमारे पास की तरह हो गया। तो ये प्रूव करना पड़ेगा, ठीक। अगर हम ये प्रूव कर देते हैं देन इट विल बी ए f is continuous. Okay students, now we
अच्छा, एक चीज मैं और डिस्कस कर देता हूँ, आपको ये लग रहा होगा व्हाई वी टेकिंग नॉर्म। तो स्टूडेंट्स, अगर हम थोड़ी सी इसके बारे में बात करें तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो हमारे पास हमने ये स्टेटमेंट में लिया हुआ है, सब स्पेस ऑफ आर इज टू पावर इन्फिनिटी। तो इसके लिए वी कैन मेंशन हियर कि जैसे हमारे पास आर रेज टू पावर एन होता है, तो उसमें जब भी इसके अंदर सारे के सारे रियल फंक्शंस होंगे, फंक्शंस एफ बोल लेते हैं, और वो डिफाइंड है एट 1 n इक्वल टू 1 2 3 so on so, ठीक, अप टू n, क्यू एन, बिकॉज यहाँ पे आर की रेज़ टू पावर एन है। और यहाँ पे जो f होगा उसका जो नॉर्म होता है दैट इक्वल टू समेशन वेरीज फ्रॉम आई, यूज कर लेते हैं i1 to n एफ आई मॉड का स्क्वायर का होल 1/2। तो ये ऑब्वियसली हम तो स्क्वेयरिंग करते हैं तो ये इधर आ जाएगी चीज। तो ये इसकी डिफाइनिंग होती है। अब यहाँ पे हम ये यूज कर रहे हैं, इसको यूक्लिडियन नॉर्म भी बोलते हैं हम, या एन डायमेंशनल यूक्लिडियन स्पेस बोलते हैं। लेकिन जब हम यहाँ पे एन की जगह यूज कर रहे हैं हम इनफाइनाइट, ठीक है, यहाँ पे आर इज टू पावर, जब हम इन्फिनिटी कर रहे हैं, इनफाइनाइट यूज कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ये जो इसमें जो एफ का जो नॉर्म हो जाएगा वो आई वेरीज फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी हो जाएगा, बाकी कोई डिफरेंस नहीं आएगा, बस इस तरह से ये होल्ड करेगा। सो दैट्स वाई अगर हम एक यहाँ पे जो होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट कराना है, वो एफ के ऊपर उसकी मैपिंग जो होगी दैट इज मैपिंग फ्रॉम एक्स टू आर एज टू पावर इन्फिनिटी। तो दैट्स वाई हमें यहाँ पे एलिमेंट जो एसोसिएट होगा ये एलिमेंट तो एक्स का आएगा, लेकिन ओवरऑल जो उसका रिजल्ट आएगा दैट बिलोंग्स टू आर एज टू पावर एन। तो आर एज टू पावर एन में या आर एज टू पावर इन्फिनिटी में नॉर्म डिफाइन करना पड़ता है। सो दैट आई डिस्कस्ड। तो नाउ अब हमने ये प्रूव करना है कि एफ कॉन्टिन्यूस है। तो सबसे पहले हमें ये पता है कि इनफाइनाइट सीरीज ऑफ फंक्शंस कन्वर्ज यूनिफॉर्मली if its terms are bounded by the terms of a convergent infinite सीरीज ऑफ कॉन्स्टेंट्स। मतलब फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे मैं ले लूँ कि हमने ये चेक करना है कि साइन एन एक्स ओवर एन स्क्वायर है, ये कन्वर्स करेगी नहीं करेगी। तो हमें ये पता है कि साइन एन एक्स जो है 1/n², हर टर्म जो है वो डेफिनेटली 1/n² से कन्वर्जेंट है, लेस देन होगी। तो ऑब्वियस है ये कन्वर्जेंट है, तो ये भी क्या होगी, कन्वर्जेंट। तो ये सारी जो लाइन है इसके बारे में ये बात हो रही है कि एन इनफिनाइट सीरीज ऑफ फंक्शंस converge uniformly if its terms are bounded by the terms of a convergent infinite series of constants. So यही कंसेप्ट हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो जो हमने ये n जो लगाया इसका आपको लॉजिक समझ आ गया होगा why we using this, ठीक, क्योंकि यहाँ पे हमने कहीं ना कहीं ये वाला रिजल्ट यूज करना है। सो इट इज इजी टू सी दैट there exists a positive integer n0 such that y belongs to, for all y belongs to x we have। तो हमारे पास ये f के लिए हमने ये लेके चल पड़े। अब स्क्वायर ले लिया मैंने यहाँ पे, अगर यहाँ स्क्वायर नहीं लेना तो यहाँ पे हमें रूट लगाना 1/2 लगाना पड़ेगा, ठीक। अब ये 1 to इन्फिनिटी क्यों आया ये भी आपको क्लियर हो गया, क्योंकि r रेज़ टू पावर इन्फिनिटी की बात कर रहे हैं।
अब हम यहाँ पे एक एन नॉट एग्जिस्ट करेगा, तो इट मीन दैट इस समेशन को हम ब्रेक कर सकते हैं, इस समेशन को हम ब्रेक कर सकते हैं। एन वेरीज फ्रॉम 1 टू एन नॉट, बाकी जो भी टर्म एज इट इज आएगी, प्लस दूसरा समेशन बन जाएगा एन इज वेरीज फ्रॉम एन नॉट प्लस 1 टू इन्फिनिटी, और दूसरा टर्म एज इट इज, ये टर्म एज इट इज आएगा। तो ये टर्म तो हमने एज इट इज रख लिया ये वाला, और ये वाला जो टर्म्स है जो इनफाइनाइट, जो आगे का टर्म बच गया, दैट इज लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन बाय 2, एप्सिलॉन स्क्वायर बाय 2। ओके, सो नाउ क्यों होगा, बिकॉज देखो ये जो टर्म्स होंगी ये कहीं ना कहीं हमारे पास पहले ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन का एफ एन जो कॉन्टिन्यूस है, तो इनफाइनाइट के लिए जो टर्म्स होंगी वो डेफिनेटली किसी न किसी एप्सिलॉन से कम होगी, तो दैट्स व्हाई ये वाला जो सॉल्यूशन है वो एज इट इज, एंड जो ये बचा दैट इज लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन स्क्वायर बाय 2। हमें इसको कहीं ना कहीं लेस देन एप्सिलॉन प्रूव करना है। चलिए नाउ अब ये इस टर्म को हैंडल करेंगे। Why the continuity of fn's for each n up to so n naught, there exists a neighborhood। अब इसकी बात कर रहे हैं हम, और हमें ये पता है कि ये fn जो कॉन्टिन्यूस है, तो हर चाहे f1 होगा, f2 होगा, सो fn नॉट होगा, उन सभी के लिए देयर एग्जिस्ट ए नेबरहुड। तो h1 f1 के लिए हो जाएगा, h2 f2 के लिए हो जाएगा, लाइक दिस। तो there exists a neighborhood hn of x naught such that एक पॉइंट उस नेबरहुड के अंदर, और तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा, ये डिफरेंस जो होगा, तो सीक्वेंस की टर्म्स का हमने डिफरेंस जो ले लिया वो हमने ये एज्यूम कर लिया कि इट इज लेस देन एप्सिलॉन स्क्वायर बाय 2 एन नॉट। ठीक, इसमें कोई इशू नहीं है कि कंटिन्यूटी है, तो डेफिनेटली जस्ट एक्स्ट्रा हमने एन लगाया यहाँ, ये टर्म में एन लगाया, स्क्वायर करा तो यहाँ पे भी हमने स्क्वेयरिंग कर दी, और यहाँ पे एन है तो यहाँ पे हमने 2 एन नॉट लगा दिया। क्लियर? नाउ अब ये जो नेबरहुड्स बने, ये अलग अलग f1 के लिए अलग बना, f2 के लिए अलग बना, तो हमारे पास ये h1 h2 सो ये इतने नेबरहुड बन गए। इन सभी नेबरहुड का हम क्या करते हैं, इंटरसेक्शन ले लेते हैं, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं डोमेन कॉमन करना पड़ेगा सभी पॉइंट्स के लिए। तो हमने इनका इंटरसेक्शन ले लिया, और जो कॉमन पार्ट है उसको हमने h ले लिया। सो नाउ h इज ए नेबरहुड ऑफ x नॉट सच दैट y बिलोंग्स टू h। तो हमने अब x नॉट आपका h में होगा और y भी h में होगा, तो उसके लिए हमने क्या हो, उससे क्या होगा हमारे लिए कि वी कैन राइट दैट कि जो f ऑफ y माइनस f ऑफ x नॉट का जो नॉर्म का स्क्वायर होगा वो एप्सिलॉन स्क्वायर से छोटा होगा, दोनों तो स्क्वायर हटा दें तो एप्सिलॉन हो गया। तो यही हमने प्रूव करना था। ठीक, तो यू कैन सी इसको ही हमने लिखा, इसी को हमने ये इसका ही, क्योंकि ये देखो मैं आपको बताऊं कि एफ नॉर्म जो होता है दैट विल बी समेशन एफ आई स्क्वायर का अंडर रूट होता है, तो यहाँ स्क्वायर लगा देंगे, और तो यहाँ पे ये चीज है, तो ये जो चीज है वो सेम हमने यहाँ पे ऐसे इसके लिए लिख दी। जस्ट फर्क क्या पड़ा, यहाँ पे जो सबस्क्रिप्ट है वो हट गई, यहाँ पे जो सबस्क्रिप्ट है वो हट जाएगी, बाकी एज इट इज। ठीक, और यहाँ पे ये चीज हमारे पास, अब स्क्वेयरिंग हटी तो ये स्क्वेयर हट गया, और हमारे पास बन जाएगा 2 एन नॉट। तो यहाँ पे सो नाउ इट रिमेन्स टू प्रूफ कि एफ इनवर्स भी कॉन्टिन्यूस होगा। तो ये आपको क्लियर हो गया
क्योंकि यहाँ पे n था, यहाँ पे n नॉट था, तो जब स्क्वेयरिंग करेंगे, स्क्वेयरिंग हटाएंगे, तो डेफिनेटली ये वाला जो टर्म बचेगा दैट विल बी लेस देन एप्सिलॉन, तो इसमें कोई इशू नहीं होएगा। अब देखो एफ इनवर्स को कैसे कंटिन्यूस प्रूव करते हैं। तो अगर एफ इनवर्स, देखो कोई फंक्शन जो मैपिंग होती है, ये मैपिंग है, ये इसका इनवर्स तभी एग्जिस्ट कर जाएगा अगर ये मैपिंग ऑन टू हो जाए। अगर वन वन और ऑन टू हो जाए, तो वन वन तो पहले हमने बोल दिया कि वन 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 है, अब ऑन टू प्रूव कर दिया तो इट मीन दैट इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक, एग्जिस्ट मीन कॉन्टिन्यूस होगा। तो वी विल शो एफ इनवर्स इज कॉन्टिन्यूस एज ए मैपिंग ऑफ एफ एक्स ऑन टू एक्स। तो हमें इसको प्रूव करना है कि ये ऑन टू है। तो ऑन टू प्रूव करने के लिए इट इज सफिशिएंट टू शो दैट given x belongs to capital X and a basic neighborhood gj of x naught, there exists epsilon greater than 0 such that norm of f of y minus f of x naught is less than epsilon and y belongs to yj. It means that अगर हमने ये x naught का नेबरहुड yj लिया और इस yj में ही gj में ही y एग्जिस्ट कर गया और इन दोनों का डिफरेंस एप्सिलॉन से कम हो, तो इट मीन दैट वो कॉन्टिन्यूस होगा। ठीक, और ये इसका मतलब सारे के सारे पॉइंट जो होंगे वो कवर हो जाएंगे इस तरह से। तो दैट्स वाई जो भी हम यहाँ पे पॉइंट लेंगे, कोड मेन में हमने पॉइंट लिया एक्स नॉट, तो उसकी जो नेबरहुड है उसके लिए जो पॉइंट मिलेगा, जैसे उसके जो नेबरहुड में पॉइंट है वो y है, वो भी उसी नेबरहुड में अगर होगा तो यहाँ से हमारे पास f जो है वो ऑन टू प्रूव हो जाएगा। तो देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले gj जो है वो सेकंड मेंबर ऑफ सम ऑर्डर पेयर है। जो ऑर्डर पेयर लिखे थे ऊपर हमने, तो gj जो था हमने सेकंड पोजीशन पे लिख रहे हैं हम। तो मान लो वो जो ऑर्डर पेयर है वो p n नॉट है, और इस ऑर्डर पेयर का मतलब है कि जी आई क्लोजर जो है वो जी जे के अंदर, तो जी आई क्लोजर इज बिलोंग्स टू जी जे, ये इसकी कंडीशन है। तो एक्स आई नॉट हमने जी आई में लिया, तो जी आई क्लोजर के अंदर होगा और क्लोजर ऑफ जी आई जो होगा वो जी जे के बराबर होगा। ये हमने सेट कर लिया। अभी हम ये भी मान लेते हैं कि जो एप्सिलॉन है वो 1/2 एन नॉट से छोटा है। ठीक, देन वी सी दैट जो आपके पास ये गिवन होगा क्योंकि कंटिन्यूटी ऊपर हमने प्रूव करी है, तो ये इससे लेस देन है एप्सिलॉन से, और एप्सिलॉन हमने सिलेक्ट कर लिया। और हमारा ऑब्जेक्टिव यहाँ पे ये प्रूव करना है ये जो y है ये भी इस जीजे के अंदर हो। तो सबसे पहले इसकी डिफाइनिंग पुट कर दी हमने। ठीक, माय 1 to infinity आएगा। ठीक, जस्ट यहाँ पे सबस्क्रिप्ट लगेगी और यहाँ पे हम एक ना टर्म और डाल देते हैं क्योंकि अंडर रूट नहीं लगाया हमने यहाँ पे। तो यहाँ पे हम एक टर्म और डाल देते हैं, एफ ऑफ वाई माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट नॉर्म का स्क्वायर इज लेस देन एप्सिलॉन का स्क्वायर। सो दैट्स वाई यहाँ पर ये ठीक हो जाएगा। ये चीज हमारे पास इसके बराबर आ गई, और यहाँ पे एप्सिलॉन जो 1/n स्क्वायर से का छोटा है माना n स्क्वायर आ गया। तो नाउ 1/n जो होगा 1/n स्क्वायर जो है 1/n स्क्वायर से छोटा हो जाएगा। ठीक, उसमें कोई इशू नहीं है, और ये हमारे पास इस तरह से। अब इंटरेस्टिंग चीज इसमें आप देखने की क्या है कि देखो अगर एक्स नॉट जी आई को बिलोंग कर रहा है, ठीक, तो इसका मतलब है कि एक्स नॉट जो होगा वो जी आई क्लोजर के अंदर भी होगा। ठीक, और जी आई क्लोजर के अंदर होगा तो एफ एन नॉट एक्स नॉट की वैल्यू जो आएगी वो 0 आएगी। ठीक, ये कहाँ से आया, ये अपने ऊपर डिफाइन करके रखा है।
यहाँ पे ये देखो एफ एन ऑफ जी क्लोजर में जो है वो 0। ठीक, तो यहाँ से ठीक, इसमें एक स्टेप साथ डाल सकते हैं यहाँ पे हम कि अगर ये इसको बिलोंग कर रहा है तो दैट इम्प्लाइज एक्स नॉट बिलोंग्स टू जी आई बार। ठीक, जी आई बार को बिलोंग कर रहा है और दैट्स वाई इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ये वैल्यू तो हो गई 0। अब हमारे पास रह गया एफ एन नॉट वाई जो है वो 1 से छोटा है। इसका अगर इसकी वैल्यू 1 से छोटी है तो इसका मतलब एफ एन नॉट वाई जो है वो 1 के बराबर तो नहीं है। अगर 1 के बराबर नहीं है तो इसका मतलब है कि y जो है वो डेफिनेटली जी जे कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि एफ एन नॉट जी आई जे कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 1 है और इसकी वैल्यू 1 से कम आ रही है, इसका मतलब ये इसको बिलोंग नहीं करेगा। तो किसको बिलोंग करेगा? तो y जो है वो वाई जे को बिलोंग करेगा। So this is very a long proof. I hope you understand this. छोटी छोटी चीजों को अगर आप क्लियर करोगे तो आपको ये इजी होगा समझने में। सबसे पहले आपको ये चीज समझ लेना है कि ये इस तरह से नॉर्म आर एस टू पावर एन में नॉर्म किस तरह से डिफाइन होता है। और उसके बाद हमने तो इसी से एक डेफिनेशन टाइप ही हो गया कि अगर एक्स मिटराइजेबल तभी होगा अगर यहाँ पे एक होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करे एक्स के ऊपर जो ऑन टू हो ऑन ए सबस्पेस आर एस टू पावर इन्फिनिटी। तो सबसे पहले मैं एक रिकैप कर देता हूँ। सबसे पहले हमने क्या करा, ओपन बेस ले लिया। पहले हमने सेकंड काउंटेबल का डेफिनेशन लगा ली। ठीक, काउंटेबिलिटी आ गई इससे यहाँ पे। फिर हमने यहाँ पे नॉर्मलिटी प्रॉपर्टी लगा ली कि अगर एक्स जी को बिलोंग कर रहा है तो वहाँ पे एक और नेबरहुड एग्जिस्ट करेगी एक्स की जिसका नॉर्म जी जे के अंदर होगा। फिर हमने ऑर्डर पेयर बना ली। ऑर्डर पेयर से हमने वहाँ पे यूसन लेमा लगाया और यूसन लेमा ये बोलता है कि किसी भी स्पेस के लिए अगर दो डिसजॉइंट मतलब T2 नॉर्मल स्पेस के लिए अगर दो क्लोज्ड सेट एग्जिस्ट करते हैं डिसजॉइंट तो एफ ऑफ वन जो होगा क्लोज सेट वो 0 आएगा और दूसरे पे 1 आएगा। तो यहाँ पे जी आई और जी जे ओपन थे तो एक को क्लोजर लगा के हमने कर लिया और दूसरा कॉम्प्लीमेंट लगाना पड़ेगा क्योंकि डिसजॉइंट भी होने चाहिए ना साथ में। तो अगर जी आई क्लोजर जो है वो जी जे के बार है तो डेफिनेटली जी आई क्लोजर जो होगा और जी जे नॉर्म जो होगा कॉम्प्लीमेंट जो होगा वो डिसजॉइंट हो जाएंगे आपस में। तो डैश बाय डिसजॉइंट हो गई है। उसके बाद हमने यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन करा और फिर ये वन वन ऑटोमेटिकली हो गया। फिर हमने एफ इनवर्स को कॉन्टिन्यूस प्रूव करा। आगे तो इजी है ये। सो इफ यू if you any query you can comment me on the video. Thank you.